बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में घर बैठे आपको एजुकेशन फराहम करने के लिए सिंध कॉलेज लेक्चर्स के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है ताकि आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकें। आज इसी के सिलसिले में मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x² - 1 = 0 हमने ली है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको अगर हम सॉल्व करें, यानी +1 + 1 बोथ साइड पे ऐड कर दें तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। x² हमारे पास आ जाएगा 1 और स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस और -1, यानी x की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव हो गई, एक दफ़ा नेगेटिव हो गई। x के इस रिज़ल्ट का मतलब है कि अगर हम इसमें 1 और -1 बारी बारी रखें तो रिज़ल्ट हमारा क्या सेटिस्फाई हो, इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो। तो स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम दूसरी को एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह कि x² + 1 = 0 तो आएगा x² = -1 आ जाएगा। x की वैल्यू प्लस और माइनस √-1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखा जाए x² = -1 तो x कोई भी रियल नंबर है और तजर्बे से हमें ये बात पता चलती है कि अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस मसले को हल करने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको कि आयोटा का नाम दिया गया। आयोटा एक यूनिट इमेजिनरी नंबर है और इसकी वैल्यू आयोटा = √-1 है। स्टूडेंट, आपने देखा कि आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। अगर हम आयोटा स्क्वायर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर का मतलब आयोटा इंटू आयोटा, √-1 इंटू √-1 तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, -1। स्टूडेंट, इसी तरह आप मुख्तलिफ n की पावर लेके आयोटा की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आयोटा की पावर अगर हम 3 लेते हैं तो आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम निकाल चुके हैं जो कि क्या है, -1। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा क्यूब हमारे पास आ जाता है माइनस आयोटा। इसी तरह अगर हम n = 4 रखें तो क्या आएगा, आयोटा 4। आयोटा 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 रखा, -1 इंटू -1 आयोटा 4 आ जाएगा 1। n = 5 रखेंगे, आयोटा 5 होगा आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा 4 अभी हमने निकाला है 1 के इक्वल है तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा 5 आ जाएगा आयोटा के इक्वल। n = 6 रखेंगे तो आयोटा 6 क्या होगा, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा 4 1 है, आयोटा स्क्वायर -1 है तो 1 इंटू -1 हमारे पास आयोटा 6 आ जाएगा -1। n = 7 रखा जाए तो आयोटा 7 क्या होगा, आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर आयोटा। आयोटा 4 1 है, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा तो आयोटा 7 हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह n = 8 भी हम निकाल सकते हैं। आयोटा 8 का आयोटा 4 इंटू आयोटा 4। आयोटा 4 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, ये पूरा एक साइकिल चलता है। अगर हम आयोटा को 1 रखते हैं तो आयोटा आएगा और आयोटा यानी साइकिल जो चलता है हमारे पास आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1, इसी के दरमियान तमाम वैल्यूज जो हैं वो घूमती हैं। आयोटा को 1 रखेंगे तो आयोटा आ जाएगा और अगर 2 रखे जाए, आयोटा की पावर 2 रखेंगे तो -1 आएगा। आयोटा की पावर 3 रखेंगे तो माइनस का आयोटा आएगा। आयोटा पावर 4 1 आ जाएगा। आयोटा पावर 5 रखा जाएगा तो फिर आयोटा आ जाएगा। आयोटा पावर 6 रखेंगे तो -1 आएगा। आयोटा पावर 7 रखेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। आयोटा पावर 8 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल है जो घूमता है। स्टूडेंट्स, आयोटा पावर 9 से लेके आयोटा पावर 20 आपके असाइनमेंट है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर आप आंसर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देख लेते हैं कि अब एक्चुअल में कम्प्लेक्स नंबर है क्या। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम a + आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखें और इसको z से डिनोट किया जाता है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a + आयोटा बीटा एंड इज डिनोटेड बाय z इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इमेजिनरी यूनिट।
ये कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका z इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बीटा। ये किसी भी एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरा कम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम जो है वो c से रिप्रेजेंट करते हैं और उस c का मतलब है कि ये रियल नंबर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसको हम ऑर्डर पेयर्स की सूरत में लिखते हैं a b सच दैट वेयर a एंड b एक्चुअली क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। तो z हमारे पास अगर कोई भी a नंबर है, ऑर्डर पेयर की सूरत में उसको a कॉमा b और ये इक्वल है a प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। a रियल नंबर है, रियल ऑफ z है, और b जो है इमेजिनरी नंबर है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। स्टूडेंट्स एक और इसका है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब है कि जो नंबर हमें मिला हुआ है उसका हम जो है इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज कर दें, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाता है। इफ z इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस आयोटा बीटा, देन वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टू बी द नंबर z बार, और इसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बीटा, दैट इज वी चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। Now we discuss about the absolute value और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू आयोटा बीटा, कोई एक नंबर है हमारे पास, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू ऑफ z को हम z मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे और डिफाइंड बाय z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट आपको पता है a का क्या मतलब, a का मतलब है रियल पार्ट्स और b जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसको मॉड ऑफ z रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा दिया है, इसका हमने मॉड निकालना है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो हमारे पास अंडर रूट 13 आ जाएगा। इसी तरह एक और नंबर, इसी को हम दोनों नेगेटिव नंबर लें, रियल पार्ट भी नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हो, तो z इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा, तो मॉड ऑफ z क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 13 आ जाएगा। स्टूडेंट्स जिस तरह हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास है इक्वलिटी है। कोई भी दो नंबर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जबकि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर सी डी के बराबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ जबकि रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के इक्वल रखें और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं जबकि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एक नंबर z1 है जिसकी वैल्यू x प्लस 6 आयोटा हो और दूसरा नंबर z2 है जिसकी वैल्यू 3 माइनस y आयोटा हो। अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम कह रहे हैं कि दोनों सेम है, तो x और y की अगर हमें कीमत मालूम करनी हो, वैल्यू मालूम करनी हो, तो हम इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं। z1 हमारे पास ये दिया, z2 अभी हमने कहा कोई भी दो नंबर्स इक्वल हैं तो किस सूरत में इक्वल होंगे, जब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे रियल पार्ट x है तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है y और 6, तो माइनस y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -6। तो इस तरह हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर ए बी है, इसको अगर हम ऐड करेंगे किसी दूसरे नंबर सी डी के साथ, तो इसका जो फार्मूला होगा वो भी यही होगा कि हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी नंबर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी नंबर से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। अगर एडिशन है तो एडिशन क्या होगी, ए प्लस सी, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया जाएगा। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन भी यही है कि सी ए माइनस सी एंड बी माइनस डी। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट इसकी। अगर हमारे पास कोई नंबर z1 है जिसकी वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा है
दूसरा नंबर Z2 है जिसकी वैल्यू जो है 4 + 2 आयोटा है। तो फाइंड, क्वेश्चन अगर दिया जाए Z1 + Z2 एंड Z1 - Z2, सब में देख लेते हैं हम सोल्यूशन इसका। Z1 + Z2, Z1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 3 - 4 आयोटा, इसको ऐड करेंगे दूसरे नंबर 4 + 2 आयोटा के। तो रियल पार्ट के साथ हमने रिमूविंग द ब्रैकेट्स 3 - 4 आयोटा + 4 + 2 आयोटा। अब 3 यहाँ पे रियल पार्ट है, 4 रियल पार्ट है, तो हम 3 + 4 और -4 आयोटा + 2 आयोटा, 3 + 4 7, यहाँ से आयोटा हम कॉमा ले लेते हैं। तो -4 + 2 7 प्लस आयोटा, -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो आपको पता है कि माइनस का 2 बच जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7 - 2 आयोटा। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, Z1 - Z2 अगर हम करें सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास क्या है 3 - 4 आयोटा -4 + 2 आयोटा। रिमूविंग ब्रैकेट 3 - 4 आयोटा -4 - 2 आयोटा, रियल पार्ट 3 है, 3 - 4 को एक जगह रखेंगे, -4 आयोटा -2 आयोटा, तो 4 में से 3 चले जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 6 आयोटा, ये आंसर होगा। स्टूडेंट थर्ड जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है AB, दूसरा नंबर है CD, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है AC - BD, AD + BC। तो हम देख लेते हैं कि इसको प्रूफ कैसे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैसे इसका फार्मूला बना। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बताया आपको कि AB बराबर है किसके, A + आयोटा B भी लिखा जा सकता है। CD को हम क्या लिख सकते हैं = C + आयोटा D। तो A + आयोटा B, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे C + आयोटा D, तो सिंपली हम A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A को आयोटा D से, आयोटा AD, फिर आयोटा B को C से, प्लस आयोटा BC, प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा B × D। AC, आयोटा AD और आयोटा BC दोनों हमारे पास इमेजरी नंबर हैं, आयोटा कॉमा ले लेंगे हम, AD + BC प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने पता की है कितनी थी, -1 है, BD आयोटा स्क्वायर = -1। AC + आयोटा AD + BC - BD। स्टूडेंट यहाँ पे AC और BD दोनों रियल पार्ट्स हैं, हम इनको एक जगह रख लेते हैं। AC - BD प्लस आयोटा AD + BC, इसको इस तरह लिखा जा सकता है AC - BD AD + BC। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। इसी फार्मूले की रूप से हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी। स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की। Z1 हमारे पास क्या है 2 - 2 आयोटा, जिसको हम 2, -2 लिख सकते हैं। Z2 हमारे पास क्या है 3 + 4 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 3, 4। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, जिसकी वैल्यू क्या है AC - BD AD + BC। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में A की वैल्यू कितनी है 2 है, B की वैल्यू कितनी है -2 है, C की वैल्यू 3 है और D हमारे पास 4 है। इसको अगर हम फार्मूले की रूप से करें 2, -2 × 3, 4, तो फार्मूले में हमारे पास क्या आएगा A × C यानी 2 × 3 -B, B की वैल्यू माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, D 4 है, A हमारे पास 2 है, D की वैल्यू 4 है, प्लस B हमारे पास -2 है और C हमारे पास 3 है। 2 × 3 6 होगा, -2 4 जा -8,
2 4 ज़ा 8 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 8 और 8 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 14,2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट फोर्थ ऑपरेशन हमारे पास डिवीजन का है। डिवीजन में हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले है कि कॉम्प्लेक्स अपॉन रियल नंबर, तो 10 प्लस 15 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे हमारे पास रियल नंबर है। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टी पता है ए प्लस बी अपॉन सी हो, तो हम ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको 10 अपॉन 5 प्लस 15 अपॉन 5 आयोटा लिख सकते हैं। 5 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस इसी तरह 15 अपॉन 5 कैंसिल होंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा। सेकेंड केस जो है हमारे पास वो ये हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो डिनोमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि 10 प्लस 15 आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आयोटा है। इसको भी हम इसको 10 अपॉन 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा अपॉन 4 आयोटा इस तरह लिख सकते हैं। यह आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 1 अपॉन आयोटा 10 अपॉन 4 प्लस 15 अपॉन 4 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स 1 अपॉन आयोटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा को हम आयोटा अपॉन आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा अपॉन -1 माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी 1 अपॉन आयोटा को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -10 आयोटा अपॉन 4 प्लस 15 अपॉन 4। ये कैंसिल हो जाएगा 10 अपॉन 4, तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 5 अपॉन 2 आयोटा प्लस 15 अपॉन 4। रियल पार्ट हम पहले लिख लेंगे, 15 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 2 आयोटा। इसी तरह थर्ड केस हमारे पास जो है वो है कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉम्प्लेक्स। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, न्यूमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स है। इस किस्म के क्वेश्चंस को हम किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई नंबर है a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब है कि c प्लस आयोटा d के कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। c प्लस आयोटा d का कंजुगेट होगा c माइनस आयोटा d, c माइनस आयोटा d। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी a इंटू सी माइनस आयोटा डी प्लस आयोटा b c माइनस आयोटा d। नीचे हमारे पास आ जाएगा c प्लस आयोटा d इंटू सी माइनस आयोटा d। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में फॉर्म है a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होगा ac माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए सी प्लस आयोटा बी सी हम पहले लिख लेते हैं प्लस की फॉर्म को, माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए सी रियल पार्ट है, बी डी रियल पार्ट है, हम इसको एक जगह कर लेंगे, ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा कॉमन ले लें, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिवीजन है कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉम्प्लेक्स की, एक फार्मूला बन जाता है जिससे हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल है हमारे पास स्टूडेंट्स, डिवाइड 4 माइनस 3 आयोटा बाय -1 प्लस 2 आयोटा। सोल्यूशन है हमारे पास
4 माइनस 3 आयोटा अपॉन -1 प्लस 2 आयोटा। स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं और रैशनलाइज करके भी हम इसको कर सकते हैं। -1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा अपॉन -1 माइनस 2 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। 4 इंटू -1 माइनस 2 आयोटा -3 आयोटा -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन -1 प्लस 2 आयोटा इंटू -1 माइनस 2 आयोटा। नीचे हमारे पास वही फॉर्म a माइनस बी ए प्लस बी। -4 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। -8 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 आयोटा प्लस 6 इंटू -1 का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 1 प्लस 4 -4 -6 -5 आयोटा अपॉन 5 -4 -6 -10 -10 -5 आयोटा अपॉन 5 हम कॉमन ले लेते हैं। 5 -2 माइनस आयोटा अपॉन 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -2 माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी जिसमें हम बुक की एक्सरसाइज को हल करेंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, सिंध कॉली लेक्चर्स की मजीद वीडियो की अलर्ट हासिल करने के लिए नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।